डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल है ना, यूवी रोशनी है, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है, समझे जी। तो चले ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका आने का। रोशनी भाई साहब, तो खैर ये तो इलॉजिकल बात है। आप जो है ना थोड़ा सोचेंगे तो लाइट और रोशनी का जो है ना स्पीड हमारे साइंटिस्ट भी नापते हैं कि जैसे कि अब मान लीजिए क्या स्पीड है, एक लाइट का स्पीड होता है, क्या आपने सुना ही होगा, आपको पता ही होगा कि इतना लाइट ईयर दूर है, फलाना मतलब फलाना पृथ्वी फलाना ग्रह हमारे पृथ्वी से इतना लाइट ईयर दूर है। ईयर लाइट ईयर का मतलब होता है इतना लाइट वर्ष, रोशनी प्रकाश वर्ष, जिसको हिंदी में बोलते हैं इतना प्रकाश वर्ष। तो अच्छा, ये तो सब भाई मतलब थोड़ा हाँ इनकी बातें हो चुकी हैं भाई की, तो और भी भाई हैं लाइन में, उनसे बात करता अरे हूं। तो अच्छा, अगर कोई चीज ना हो तो इसका मतलब थोड़ी ये होता है कि वो नहीं है, इसका मतलब भी वो है। जो चीज हमको नहीं समझ में आ रहा है उसको समझना भी तो चाहिए सर। हमको तो पता, अब हमें कोई आवाज हमको दिखाई नहीं देती तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आवाज नहीं है। अरे कौन बोल रहे भाई? अरे जिसको लिया वही बोल रहा होगा एहसान भाई। नहीं नहीं नहीं, लिया किस? अच्छा जुम्मन भाई है, वो एक मुसलमान है, बाकी एक हमारा। हाँ, जुम्मन भाई से बात करो। हाँ, अब जुम्मन कोई भाई नजर नहीं आ रहा है सर। अब हम आई से देखते हैं, अब कैसे देखते हैं किसी को बता सकते हैं, अब उसके बारे में हमको पता नहीं है। लेकिन कोई चीज ना होना, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन हवा लगती तो है ना सर। तो वो चीज है, ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि वो चीज नहीं है? इसका मतलब कि वो है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज से 20 साल 25 साल पहले कोई एक मुल्क से दूसरे मुल्क में यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा सर्विलांस के बारे में जान सकता था, लेकिन वो आज है ना सर। तो कहना क्या चाहते हो वो बताओ। भाई इस्लाम से मत जोड़ देना अपने अल्लाह से, ये कुरान में सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरा का साइंस पड़ा हुआ है। नहीं है, अब फरिश्ते नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फरिश्ते है नहीं। रब ने जो चीज पैदा किया है अरे वो हाँ तो ठीक है भाई, हम हमारे हिसाब से नहीं है, तुम्हारा हिसाब तुम्हारा ईमान है, तुम्हारे हिसाब से है, बात समझ गए? वो तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया है। ओ भाई सुन, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है, पहले ही मैंने कर दिया। इस्लाम के हिसाब से आमनतो बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही, मलाइका का यहाँ पे जिक्र आया है। हमारा ईमान, हम इसे किस्सा कहानियां मानते हैं, बात समझ गए ना? तुम मानते हो, तुम्हारा ईमान है, तुम मानते रहो। तुम्हें नहीं समझ में आता है कुरान शरीफ पढ़े हैं तो मुझे आप आउज़ बिल्लाह सुना दीजिए सर। अरे भैया तुम्हें जो समझ में आता है ना, तुम्हें मानना है, मानते रहो। हमें तो जानना है भाई, हम तो ऐसे ये किस्सा कहानी समझते हैं, फरिश्ते और दुनिया जमाना जो है। और ये आदमी जो अभी आया तो ये बात करने के लायक थोड़ी ना है, ये बोलता ही जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, कभी नौटंकी करेगा, सारा नौटंकी। ये बार बार ऐसे ही करता है। हेलो, तो ये नए। हाँ जी, हाँ जी, जवाब कोई ऐतराज कुछ तो बताओ। ऐतराज तो पहला ऐतराज तो यही हो जाता है कि आप लोग सुपर चैट के लिए ये सब कर रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, चलो। और ये तो लगभग सभी मुसलमानों का ना है ऐतराज। अच्छा, तो फिर आपने दिया कोई सुपर चैट आज तक किसी को? मैं क्यों दूंगा? हाँ, तो फिर आप सवाल ही क्यों कर रहे हो इस चीज पे? इसलिए कर रहा हूँ कि इस्लामोफैब के कारण आपको सुपर चैट जो हिंदू लोग दे रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या आप दिक्कत है ये उसपे? बताइए। नहीं दिक्कत है, हम ये बता रहे हैं कि आप ये बताइए कि आप पूरे गॉड के कॉन्सेप्ट को इनकार करते हैं कि इस्लाम वाला गॉड के कॉन्सेप्ट को इनकार करते हैं? समझ में नहीं आया आपकी बात। कहें कि आप पूरे गॉड के कॉन्सेप्ट को इनकार करते हैं कि इस्लाम वाले गॉड को इनकार करते हैं? हम इस्लाम के गॉड को इनकार करते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में बताया है, वो उस तरह से मिलता नहीं हमें। ठीक है, नहीं बाकी हम मानते हैं गॉड है, लेकिन वो किसी को नहीं पता उसके बारे में। वो शिवा जो गॉड है, तो शिवा जो गॉड है वो आपको अच्छा लगते हैं?
नहीं नहीं, शिवा के बारे में नहीं शिवा कह रहा जो भाई गॉड मैं है ये। हिंदुस्तान में, अरे हद है भाई, वो गॉड शिवा से क्या मतलब है? ऐसे तो और भी धर्मों के वो गॉड अच्छे है। हैं। हम नहीं, मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ मैंने उनके बारे में पढ़ा नहीं है, तो मैं कैसे उस पर पढ़ा ये कह नहीं दूंगा है कि वो अच्छे हैं तो या खराब है। नहीं, तो आप तो अगर हम मुसलमान हैं तो हम क्या करें? क्या करें? या तो हमारी तरफ आपके आ जाओ हिसाब या से उनकी क्या तरफ करें? चले जाओ। तो आपकी तरफ आके क्या करेंगे? इस्लाम है तो इस्लाम को पढ़िए भाई, हम्म। कुरान को नहीं, तर्जुमे के साथ पढ़िए, हम इस्लाम की जी जी। किताबें, पढ़े हैं तभी सियासत्ता तो की बोल रहे किताबें पढ़िए। हैं? हैं। नहीं नहीं, आप ये बता दीजिए ना कि हम करें क्या? पढ़िए ना मुआशरे इस्लाम को। मुआशरे में सर्वाइवल करने के लिए क्या करें? इसका माशरे में जवाब दीजिए। इंसानियत के लिए काम सर्वाइवल करो भाई। करने का, हम आसमान पे रहते हैं क्या भाई साहब? हम भी तो एक्स मुस्लिम है, काम कर रहे हैं, अपने सर्वाइव, हमारा जिंदगी हो रहा है। आइडेंटिटी आप अपना छुपा रहे हैं ना। तो क्या हुआ? कुछ एक समय आएगा जब सब खुल कर आएंगे। एहसान भाई भी तो खुल कर आए हैं, सलीम लो भाई भाई, खुल कर आए हैं। तोहफा अब धीरे भाई, धीरे समय पूरा तो तोहफा, बदलेगा ना। हाँ। तोहफा भाई, हमारे हाँ। डंगर सीकर जी का लाल मिर्ची तैयार है भाई के लिए। चलिए, नहीं, बहुत ठीक है, शुक्रिया बहुत भाई। एंटरटेनमेंट का लाल। प्रोग्राम मत रखिए, सीरियस प्रोग्राम रखिए। हाँ एंटरटेनमेंट का मत रखिए। ये हाँ हाँ सीरियस, हाँ। हम जो आपसे पूछे तो आप हम्म। हमको भी डाउट है, इसलिए हम ये बात आपसे पूछने आए हैं। नहीं भाई बिल्कुल करो आप, हम जवाब देंगे दोस्त, ऐसी बात नहीं है। नहीं जी तो जी आप करो। इंटरटेनमेंट मतलब मत कीजिए। अरे भाई साहब, आपको हमारे जो ये ये, हमको सुनो सुनो, बताइए कि सुनो हमको सुनो, आप अपनी बात रखिए, सुनिए मेरी बात, हमें क्या सुनिए मेरी करना? बात। ऐसा है ना भाई साहब, हाँ आप जी, आप यहाँ पर बोलिए। आकर आदेश नहीं दे सकते कि हमें क्या करना है। हमें अपना जी काम जी। अच्छे से पता है, आपको क्या कहना है, और आप कहिए, आप अपनी बात वही रखिए बात जो मैं रखने आए हैं। मैं आपके प्लेटफॉर्म पे क्यों आए हैं? वो आप बताएंगे ना क्यों आए हैं। तो आप मेरे चीज को तो आप मतलब एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि मुझे भी शक है, लेकिन हम करें क्या? आइडेंटिफाई को छुपा के कितना दिन चलेगा? शक है तो पढ़िए, और एक यकीन में बदलिए शक को। हमारा काम है, आपके अंदर जो शक है ना, उस शक को यकीन में बदलिए, पूरी तरह से वेरीफाई कीजिए, पढ़िए, एक्स मुस्लिमों की वीडियो को देखिए, और कुरान को नहीं तर्जुमे नहीं, के साथ पढ़िए, हदीसों को पढ़िए। मेरे आप क्वेश्चन को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं सर। मैंने ये कहा कि हमको, अगर आपके पीछे हम जा रहे हैं तो हम क्या करें, अब ये सुनो, मैं बताइए। बताता हूँ क्या करना है, मैं बताता हूँ क्या करना है। मसलन के आपने कोई गुटखा खाया जी, मसलन आप कोई ऐसी आदत में मुब्तला हो कि जो नुकसान देता है आपको, ठीक है ना, और आप अगर उसे छोड़ना चाहते हैं और छोड़ भी चुके हैं, तो आपको उसका नुकसान का पता चल चुका है। अब मसलन कि आपका बेटा या भाई या चाचा या ताऊ उस काम को करता है जो आप करके छोड़ चुके हो, तो अब आपका हक ये बनता है कि आप उस चीज के बारे में उन्हें बताएं कि भाई इसके ये नुकसानात है, इस काम को ना करें। तो अब आप ये करें, आगे समझ में? नहीं, ये समझ से बाहर हो गया, इसलिए क्यों? कि आप जो कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई हम्म, को छुपा के कर रहे हैं। कौन कह रहा है? अच्छा, और मेरा मान हम चेहरा ये लीजिए दिखाता हूँ। तो खुलेआम करें, मतलब मेरी लो चेहरा जान देखो, जोखिम में चेहरा जाए चेहरा देखो, और आपकी नहीं ये जाए। चेहरा देखो मेरा, ये मेरा चेहरा है, देख लो, खुलेआम कर रहा हूँ, पहचान लो। दिखा, दिख गया, स्क्रीनशॉट भी ले लो, और स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल, नहीं, वो और तो हम भी दिखा नंबर भी देंगे। स्क्रीन पे है। हाँ अरे वो बात ठीक है, तो आप तो आप मत मुसलमान हो ना दिखाओ भाई भाई। साहब। अरे आप मुसलमान हो ना, हम तो एक्स मुस्लिम है ना। इस्लाम का जी। इनकार करके बैठे हैं यहाँ पे, इस्लाम के हम्म। अल्लाह और इस्लाम के रसूल को इनकार करके बैठे हैं। तो एक चीज बताइए कि बिलीव जो है मतलब कुछ पूरी यूनिवर्स में हम लोग वाहिद एक सेंसेबल पर्सन है, इंसान। आप मुझे तो भाई साहब 1 मिनट, मैं आपसे कुछ बोलूं आपको? ये मैं तो चुप हो गया आपकी बात सुन के। बोलो बोलो हाँ तोहफा भाई, तो बोलो।
आप अपनी बात सही से रख नहीं पा रहे, लग रहा है मुझे आप थोड़ा कंफ्यूज है। जाइए कुछ दिन के बाद आप थोड़ा विचार करके थोड़ा एक्स मुस्लिमों को देखते रहिए, फिर आप आराम से आइएगा, अपनी बात रखिएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि करना क्या है, कैसे अपनी तो जिंदगी को आपको जीना ऐसा है। लगा कि हमको इंटरटेन करने के लिए आप सक्षम नहीं है? अरे नहीं नहीं, वाह। ऐसी बात नहीं है। मैं आप फिर मेरे बात का आप गलत मतलब निकाल लिए ना। मुझे लग रहा है कि आप थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं, आप अपनी बात सही ढंग से नहीं रख तो पा रहे हैं। आप बैठे हुए हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आप हमको कह रहे हैं बाद में आइए। नहीं, आप थोड़ा और सुनिए, एक्स कहीं मुस्लिमों प्रॉब्लम को हुआ और है आपको सुनिए क्या? थोड़ा। मैं कुछ नहीं नहीं भाई साहब, हम आप ही के लिए स्ट्रीम चला रहे हैं, हम अपने मोमिन भाइयों के लिए खास करके चला रहे हैं। ये तो हमारे जो देखने वाले है, जो भी हाँ, है, तो जो फिर हम और तो कुछ दूसरे, पूछ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं बाद में आइए। आपकी बातों से लग रहा है कि आप सही से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। ये बोल रहा हूं मैं, आप सही से खुल करके आराम से रखिए, हाँ, कोई तो दिक्कत नहीं है। आप हमको एड्रेस कर सकते हैं ना कि आप इस तरह से बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे अक्लो शऊर में होगा हम आपको पूरा जवाब देंगे। अब मुतमईन होना आपकी मर्जी है, अब मैं तो आपको जबरदस्ती मुतमईन तो नहीं कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये तो ये आप अपनी अच्छा बात ये समी तो रखो। भाई, मुल्ला, ये देखिए, समी ये भाई मुल्ला का लैंग्वेज है। कौन सुनिए। सा मुल्ला? क्या? मुल्ला लोग बोलते हैं कि कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है इस्लाम में। हम्म। हाँ हाँ, सुनिए मेरी बात। मुल्ला बोलता है वो आप अलग बात है, आप लेकिन अल्लाह आप कुछ और बोलते हैं। कंफ्यूज है मुझे। आप मैं जो बोल रहा हूँ जवाब दे रहा हूँ, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, सर हम के ऊपर चुप से है तो निकल रहा आप है भी आपके। चुप हो। आप मुल्ला से तुलना कर रहे हैं, मैं हेलो आपको बोल रहा हूँ कुछ और, आप मुल्ला से तुलना कर रहे हैं। हेलो। मैं बोल रहा हूँ आप अपनी बात रखिए, सवाल रखिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, अब तो जी आप जी। मेरा कहिएगा कि मैं मुतमईन नहीं हुआ, सुनिए, आप बोलिएगा कि मैं आपके जवाब से मुतमईन नहीं हुआ, तो मैं मुतमईन करने का ठेका तो नहीं लिया हूं ना। साफ आप समझ रहे बात को? आप बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें तो कोई एतराज ही नहीं है। तो आप आप रखिए अपना बात खुल पॉइंट ऑफ करके, व्यू मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल रखिए। साफ सुथरा हाँ, तो रखिए ना मैंने बात ये खुल करके। कहा, हाँ बिल्कुल साफ सुथरा हम रखते हैं कि ये जो पूरा दुनिया की निजाम जो बनी हुई है, जिसमें हम लोग जी रहे हैं, तो ये आपके हिसाब से कैसे बन गया? हमें नहीं पता, और जो बता रहे हैं, जो और दावा कर रहे हैं, वो सबूत सुनिए, आगे सुन लीजिए। हमें इस बात का पता नहीं है, और जो दावा कर रहे हैं कि फलाने ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, वगैरह वगैरह, वो कोई सबूत पेश किया नहीं है, हमें दिखाया नहीं है। या अल्लाह इस्लाम ने के मुताबिक। आसमान पर आकर, हाँ, इस्लाम के इंसान, हमें तो भाई हमें सबूत मिला नहीं है, सिर्फ दावे मिले हम्म। आज तक। जी। कोई कहता है अल्लाह ने बनाया, कोई कहता है भगवान ने बनाया, कोई कहता है विष्णु ब्रह्मा ने बनाया है, कोई कहता है जीसस ने बनाया। अब किसकी हम माने भाई? और हम तो मानना चाहते हैं इस्लाम आप की, तो उसका जवाब हमें चाहिए, उसका जवाब हमें मिला नहीं है। तो तो हमें तो पता इस नहीं है। सवाल, हेलो, हाँ जी। हम बोले, हाँ तो हाँ, इस बोलो सवाल बोलो। में, इस सवाल का जितना भी जवाब मिला, तो क्या आपने हम्म, सबका स्टडी किया? हमें कौन से का? करने की जरूरत नहीं है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता ना। हम अल्लाह को मानते थे तब भी हम खा पी रहे थे, अब अल्लाह को नहीं मानते फिर भी खा पी रहे, तो हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है ना। अल्लाह है या नहीं है, कुछ गॉड दुनिया को चलाने वाला है या नहीं है, उससे हमें कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें जानने की जरूरत ही क्या है? तो इस वजह से आप समझते हैं कि अल्लाह नहीं है? हम ये नहीं नहीं कह है। रहे कि अल्लाह नहीं, आपका कुरान वाला अल्लाह नहीं है। हाँ। दुनिया आप समझ रहे हैं कि मेरा अल्लाह दुनिया बनाया है, तो ये आपका दावा है सिर्फ। और नहीं कुरान नहीं है, वाला जो मैंने, अल्लाह दावा, आपने, मेरी बात तो थोड़ा सुन लीजिए। आपने जो कहा कि न विष्णु का हम जानते हैं न उसका जानते हैं, मैंने कहा कि इन लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने जो क्लेम किया है कि हमारे अल्लाह ने, हमारे गॉड ने, गॉड बोलते हैं इसलिए कि नाम अलग अलग है, हाँ कोई भी ये गॉड हो प्रमाण, सकता है।
हाँ हाँ, तो ब्रह्मांड को बनाया, तो आपने क्या उन सब के क्लेम को पढ़ा है? हाँ, बोल तो रहा हूँ भाई साहब, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छा, जब बिना अल्लाह को पढ़े ही मान रहा, आपको लग रहा है अच्छा सुनिए कि यार, तोहफा अल्लाह भाई, नहीं है? तोहफा अरे भाई मेरी इनकी बात बात का समझ नहीं जवाब रहे आप क्या? मैं दे देता हूँ। अरे मैं 1 मिनट यार, मुझे बात तो करने हाँ हाँ, दीजिए इनसे। चलो करो करो आप करो। लोग बात ही करने बात, मेरी बात आप सही से समझ नहीं पा रहे हैं क्या, या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ? आप थोड़ा आपने सा कहा एक्सप्लेन कीजिए। हम जब मुसलमान थे, कुरान के अल्लाह को, इस्लाम वाले अल्लाह पर ईमान रखते थे, मानते थे, तो उस वक्त भी हम खा पी रहे थे। बात समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। और आज हमने अल्लाह को छोड़ दिया है, फिर भी हम खा पी रहे, जी रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे, सब चीज तो चल ये रहा है, पैमाना सारा है निजाम आपका? हम। अरे अरे बीच बोलने नहीं और देते यार आप। मतलब गॉड को नापने का ये पैमाना आप बना दिए? ये पैमाना नहीं है, हमें फर्क नहीं, मैं तो बताना आप चाह रहा 2 हूँ बार यही कि बात को रिपीट कर दिए। तो समझ में नहीं आ रहा है आपको कि हमें फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी गॉड हो, लेकिन हाँ इस्लाम तो वाला अल्लाह नहीं है गॉड। वो गॉड दुनिया का हाँ क्रिएटर, तो दुनिया को बनाने वाला इस्लाम का अल्लाह हाँ नहीं तो है। इसकी एक ठोस वजह बताइए ना कि क्यों लगा आपको ये? क्योंकि इस्लाम का अल्लाह अपने नबी को लड़कियां प्रोवाइड कराता है, मारने काटने, दूसरे धर्मों को मारने काटने का हुक्म देता है। एक गिना दूंगा अभी, दुनिया भर के आप इसलिए तो बोल रहा हूँ, जाके कुरान उठाइए, पढ़िए, सूरह तौबा पढ़िए। 175 से 77 आयतें हैं कुरान में, लगभग 70 या 77 आयतें हैं, जिसमें मार काट का हुक्म दे रहा है, काफिरों को नजिस बोल रहा है, टट्टी बोल रहा है, चौपाया बोल रहा है, जानवर बोल रहा है, खिंजीर बोल रहा है अल्लाह। तो यार ऐसे अल्लाह अपने ही मखलूक को मारने काटने के हुक्म देगा, तो उस अल्लाह को हम क्यों माने हम? आप तो टॉपिक ऐसा आपने उठा दिया है कि इसमें तो लंबा टाइम हो जाएगा। तो लंबा टाइम होगा तो हम इसलिए तो बैठे हैं, हमारे 4-4 5-5 घंटे की चलती है डिबेट लाइव आप स्ट्रीम बिल्कुल, में। अगर आप आप सही एक बात सही से बात करोगे तो सही, हम बात करने को तैयार है, आपका कोई देखिए, दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से देखिए, आप प्यार से बात करेंगे, हम भी प्यार से बात करेंगे, समझ रहे भाई साहब? आप हम हमें गाली गलौज सम्मान करते हैं देंगे। क्या? नहीं नहीं नहीं, हम गाली मैंने आप पर गलौज करते इल्जाम हैं नहीं क्या? लगाया। नहीं, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगाया कि आपने गाली मैंने दिया या ये बदतमीजी कहा किया है। मैं आपको एक रूल जी बता सर, रहा हूँ, मैंने आप नहीं ये समझ कहा रहे हैं रूल का। नहीं नहीं यही तो मैंने बात है कि आप लोग समझते नहीं है बात को। आप लोगों में यही मैं, कमी है कि आप लोग ना सुनते हैं ना समझते हैं। और दूसरों को अल्लाह बोलता है कुरान में कि ये लोग चौपाए हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, ना सुनते हैं ना समझते हैं। लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि मोमिन हजरात जो है, आप लोग सामने वाले की बात को ना सुनते हैं ना समझते हैं। आपकी बात को हम कितने इज्जत से सुन रहे हैं, ये तो आपके व्यूअर भी तो, देख रहे हैं। आप बोलने लगते हैं तो मैं चुप हो ही हो जाता हूँ। तो मैंने आपसे एक बात बोला है कि भाई साहब, मैं आपको रूल समझा रहा हूँ कि जब तक आप प्यार से बात करेंगे, हम भी प्यार से बात करेंगे। तो आप बोल रहे हैं कि मैंने आपको गाली दिया क्या, बदतमीजी किया क्या? मैंने आप पे इल्जाम थोड़ी ना लगाया कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। जो सवाल वाजिब बनता है वही सवाल पूछिए आप। मैंने ये कहा कि आपको ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी, जब तक हम ना हाइपर हुए ना आपसे कोई इस तरह की बात किए, तो ये सवाल क्यों आप लाए? रूल हमारे स्ट्रीम का जो समझाना जरूरी होता है, क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता है। क्योंकि मैंने आपके कोई ज्यादातर मोमिन हजरात आते हैं ना तुरंत, सुनिए भाई साहब 1 मिनट, आपके जितने भी मोमिन हजरात यहाँ पे आते हैं ना, लगभग 90% आप जैसे नहीं होते कि वो आते ही थोड़ी देर में फट पड़ते हैं। जब सवाल जवाब का दौर शुरू होता है, जब उसको लगता है कि हम उनके मन मुताबिक जवाब नहीं मिल रहा है, तो वो बौखला जाते हैं, या उनकी झूठ को हम पकड़ लेते हैं, यहाँ पर एक्सपोज कर देते हैं, तो वो बौखला जाते हैं, फट जाते हैं, फिर गाली गलौज पे उतर आते हैं। तो इसीलिए बोलना जरूरी है कि अगर आप गाली गलौज नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। हमें कोई शौक नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लाइव स्ट्रीम को फैमिली भी देखते हैं, और छोटे बच्चे भी देखते हैं, लड़कियां और लेडीज भी देखती हैं। और यहाँ तक कि मैं बताऊं, मेरे खुद मेरे अपने लोग भी देखते हैं, मेरे फैमिली लेडीज भी देखती है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि अपने जबान पे कंट्रोल रखूं, लेकिन सामने वाला जब मजबूर करता है जब ही हम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो रखिए, आप अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हैं बात।
आपको एक बात मैं ये रखना चाह रहा हूँ कि आज का मुआशरा आप देख रहे हैं कि औरतों को जो छूट दी गई है मुआशरे में, उसके हाँ नतीजे में नताइज क्या आ रहे हैं? नताइज क्या आ रहा है? अच्छा नताइज आ रहा है। अब बेटियां पढ़ अच्छा रही है, बढ़ नताइज रही है, आ आगे रहा बढ़ है। रही है। अभी सुनिए तो अभी सही। एक मैं भाई साहब आप सवाल पूछ ले, जवाब नहीं लेते, लेकिन यही कमी नहीं है। नहीं आपने कहा मैंने नताइज क्या आ रहा है? मैंने पूरी बात नहीं किया था। मैं कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ कि किस कॉन्टेस्ट में ये मैं बात बोल रहा हूँ कि एक रिसर्च आया है कि 60% मर्द औरतों की सताए हुए हैं। और वो इस मतलब कि तो मर्द अफराद जो हैं वो इस पोजीशन में भी आज नहीं है वो 60% कि उस रिश्ते से छुटकारा पा ले। तो ये किसका रिसर्च है, मैंने कहाँ का रिसर्च है कि 60% मर्द जो है आप सताए हुए हैं? पहले इसका भी कुछ रेफरेंस दीजिएगा, किस कहाँ का रिसर्च है। और ये 60% मर्द जो सताए हुए हैं, ये भारत के हैं या पूरे दुनिया के हैं, कहाँ के हैं? थोड़ा पूरे क्लियर पूरे बताइए आप। पूरे दुनिया के हैं। उसमें 30-35% भारत में भी आ चुका है। 30 32 अच्छा, वो 32% के आसपास। अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताइए, सताए हुए हैं तो किस प्रकार से सताए हुए हैं? वो थोड़ा हम लोग भी तो मतलब मर्द हैं, हम लोग भी शादी। इस प्रकार का मामला है कि मर्दों पे वहां पे ये की जा रही है। हिंदुस्तान का बता रहे हैं, हिंदुस्तान में ये है मामला कि मर्द आज के डेट में अगर ये कह दे कि तुमको वहां नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, या मतलब कि अपनी एक बात कर रहा हूँ, औरतें बोलती है कि तुम हमको छोड़ दो। ये आप किसके बारे में? अच्छा, भारत के बारे में बोले तो भारत में तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। सब में सब में अभी सब में सब बताइए, में है, सब में है, सब में है, सब में है, ये बात जो है, सब में सुनिए है। आपके। हाँ ठीक है, एक मिनट बड़े भाई रुकिए। अभी तक क्या है कि मैं आपकी बातों को सुन के मैंने प्राइवेट चैट में एहसान को लिखा कि एहसान भाई थोड़ा इनसे मेरे मुझे भी बात करने दो, क्योंकि आपकी बातचीत करने की जो लब्बो लवाज थी वो बड़ा बेहतरीन थी, बड़ी शालीनता लगी है मुझे आपको। हालांकि शालीन अभी भी आप हैं, लेकिन ये क्या है कि ये जो आप जो ये दे रहे हैं ना, दलाइल दे रहे हैं ना कि 60% उसमें भारत के भी लोग और उसमें माने हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सब। हाँ ठीक है, ये भी मैं 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ। लेकिन मुसलमान में किसी भी हाल और परिस्थिति में मुझे 5 नमूना दिखला दीजिए, 5 छोड़िए, 1 नमूना दिखला दीजिए कि कोई मुसलमान जो है मोमिन, वो किसी मोमिना से अपनी बेगम से सताया हुआ है। 1 नमूना दिखला दीजिए आप, बस एक। आपकी वाइफ आपको नहीं सताती है? क्यों सताएगी भाई, क्यों सताएगी? बेगम शौहर को सताए, आप शौहर बेगम को सताए। किस एज के हैं आप? शौहर मुझे मुझे लग रहा है भाई तुम लुगाई के सताए हुए हो, जब भी यहाँ भड़ास निकाल रहे हो अपनी, मुझे लग रहा है सही। नहीं नहीं, आप किस एज के हैं सर? हाँ किससे क्या बोले? किससे नई पूछ रहे हो? जनरेशन की बात कर रहा हूँ। एहसान रुको भाई, थोड़ा इनसे बात कर लेने दो भाई साहब से। हाँ जी बोलिए, क्या बोले? हम नई जनरेशन की बात कर रहे हैं। आप किस एज के हैं सर? मैं लगभग 50 का हूँ। हाँ, तो आप में नहीं फिट करेगा ये अभी हमको आपको हम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हमारे 2 भतीजे हैं, उन्होंने शादी से सीधा इनकार किया कि अंकल आप कहिएगा तो हम नदी में डूब जाएंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, सब्जेक्ट बदल गया। मैंने अभी कहा कि आपने बताया कि बीवियों का सताए हुए हैं पुरुष लोग, माने शौहर लोग। उसी और से अभी आपका रिलेटेड हो गया ना सर। वो शादी से नहीं इनकार नहीं, कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं, औरत आजकल बहुत तंग करती है, हम किसी हाल में शादी नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताएं आप। यहाँ पर तो और भी लोग हैं ना, सुन भी रहे हैं, और स्टेज में भी 2 मोमिन भाई हमारे एक्स मोमिन भाई हैं।
मुझे ये बताइए कि महिलाओं को इस्लाम के मुताबिक तलाक देने का या तंग करने का कोई भी सूरा है, किसी हदीस में कुछ रेफरेंस है, या इसे क्या नाम है कुरान से कोई गाइडलाइन है क्या? इनको तो खुला भी चाहिए, इनको डिवोर्स भी चाहिए, तो खुला मांगेंगे और रुकिए, खुला उसका शौहर अगर खुला दिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे तरह झूलते रहो श्रीलंका के तरह। जब भारत का मैप बनेगा श्रीलंका नीचे लटका हुआ रहेगा ही, तो उसी तरह उनको जब तक खुला मांगते रहेगी 1000 बार, उसका मन होगा तो देगा, नहीं मन होगा तो पड़े रहो। तो लेकिन मर्द जब चाहेगा तब तड़ 3 बार तलाक बोलेगा, ठोकेगा, निकाल देगा, चलो हल्का हो जाओ यहाँ से। तो आप जो है ये रूप कथा की कहानियां ना सुनाए ना। 50 साल उम्र हो गई लगभग, तो हम लोग भी दुनिया जी रहे हैं, चले गए भाग गए। अच्छा तोहफा भाई